कल दिल्ली में 6396 63 से 96 पॉजिटिव केसेस आए और 50,000 टेस्ट किए गए। जो पॉजिटिविटी रेशो थी वो 13% पॉजिटिविटी रेशो थी। कल 99 डेथ भी हुई हैं। जो डेथ रेशो चल रहा है जो अभी तक ओवरऑल 1.58 चल रहा है। और दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स में बेड हैं 9200 ऑक्यूपाइड हैं और 7600 अभी वेकेंट है। सर कल मुख्यमंत्री जी ने दो चीज बताई थी, एक तो कि शादियों में जो संख्या है 200 से घटा के 50 कर रहे हैं, एसजी को वो प्रस्ताव भेज रहे हैं। दूसरा केंद्र सरकार को और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए बाजारों पर प्रस्ताव भेज रहे हैं, तो उनका क्या स्टेटस है? क्या प्रस्ताव भेज दिया है या क्या मंजूरी मिल गई है? नहीं, अभी मंजूरी नहीं मिली है, अभी प्रोसेस है। अच्छा, और केंद्र सरकार वाला जो प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव भेज दिया गया है या भेज रहे हैं अभी? देखिएगा, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि दिल्ली में लॉकडाउन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई स्थिति पे देखा जा रहा है कि अगर कोई जगह है कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है कुछ है तो उस पर लोकल रेस्ट्रिक्शन वाली कोई बात हो सकती है, तो उसके लिए अभी तो प्लान है, बस अभी तो हुआ है। अच्छा, अभी केंद्र सरकार को नहीं भेजा, अभी भेज रहे हैं? क्योंकि कल भी वो कह रहे थे भेज रहे हैं, तो कल तक। कल मुझे लगता है भेज दिया होगा या आज भेज देंगे। ओके, मुझे इसके बारे में नहीं सर, इसको लेकर ये भी एक तरह से ये अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई कि लॉकडाउन कर दिया जाएगा दिल्ली में आंशिक रूप से। बिल्कुल लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा। लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो लॉकडाउन का कोई चांस नहीं। सर एलएनजेपी में सिर्फ 5 वेंटिलेटर अभी इस समय है और इसके अलावा एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जो वहाँ पर जो वेंटिलेटर है उनको उपयोग करने के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर उनकी संख्या कम पड़ रही है। नहीं, एलएनजेपी में हमारे पास सफिशिएंट डॉक्टर्स हैं और जो बेड्स हैं जल्दी और बढ़ाए जा रहे हैं। सर आईसीएमआर ने एडवाइजरी जारी की है, जो आप लोगों की मीटिंग हुई थी गृह मंत्री जी के साथ में, उसके बाद अब एडवाइजरी जारी हुई है। ये कहा गया है कि एक तो हर एक के लिए नहीं है प्लाज्मा, और उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन कौन दे सकता है और कौन कौन ले सकता है। ये सब कुछ पहले से क्लियर है कि मॉडरेट एंड सीवियर केस में ही दिया जा सकता है, और ये भी बिल्कुल क्लियर है कि जो दे सकता है उसकी एंटीबॉडीज होनी चाहिए। टेस्ट किया जाता है ब्लड को, उसके ब्लड में सफिशिएंट एंटीबॉडीज होनी चाहिए तभी दे सकते हैं। सर आपको लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो हॉस्पिटल से वो रिकमेंड कर रहे थे बिना मतलब भी, जिसकी वजह से एडवाइस जारी करनी पड़ी है, ऐसा भी हुआ? नहीं, मुझे लगता है दिल्ली में तो ठीक चल रहा था, बाकी पूरे देश के लिए वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए एडवाइजरी दी गई है। बाकी देश में भी अगर कॉपी करते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। सर जो रेलवे कोच थे उनकी अभी क्या स्थिति है, क्योंकि उन लोगों के साथ भी आपने बात की थी जब? देखिए, अभी हमारे पास जो आइसोलेशन के लिए हमने सेंटर्स बनाए हैं, कोविड केयर सेंटर्स हैं, उनमें काफ़ी सफिशिएंट बेड्स अवेलेबल हैं, और केंद्र सरकार ने कहा है कि वो फिर से रेलवे कोच करेंगे, तो उसके लिए उनका धन्यवाद। मैं दूसरा कहना चाहता हूँ कि जब संडे को मीटिंग हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, तो उन्होंने कहा था 250 बेड आईसीयू की हम मंडे तक और 250 ट्यूसडे तक कर देंगे, और 750 बेड का उन्होंने कहा था। तो 500 बेड मैं मानता हूँ कि अभी एक आध दिन में हमारे को तुरंत मिल जाएंगे, और उससे थोड़ी ये जो आईसीयू बेड्स की दिक्कत है कम हो जाएगी। सर आप लगातार ये कहते रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों पर अपनी नजर बनी हुई है, जो ज्यादा पैसे ले रहे हैं। कैप था उसको लेकर अभी भी लोगों में कंफ्यूजन है, कई अस्पताल जो है अभी भी काफी ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। कुछ केस स्टडीज भी सर हमारे पास आई है, आप हमारे पास कॉपी दे दीजिएगा, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे, और उनको दोबारा रिटेट भी कर देते हैं कि जो रेट्स हैं उस रेट से ज़्यादा कोई ना ले। सर केंद्र ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि दिल्ली को राइट मिक्सचर ऑफ एंटीजन और आरटीपीसीआर करने की जरूरत है। एक समय के बाद आपने टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ाई, इसलिए इन्फेक्शन पकड़ा नहीं गया। देखिए, आरटीपीसीआर की कम नंबर्स को लेकर कंसर्न वो उन्होंने जाहिर मुझे लगता है कि आपको मेरी बात या किसी और की बात पे नहीं जाना चाहिए, आप खुद पत्रकार हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं, और कोई राज्य लेके आइए जो हमसे आधे भी कर रहा हो, कोई भी लेके आइएगा। अगर किसी ने कहा और आपने मान लिया कि दिल्ली में टेस्ट कम हो रहे हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, और भी बढ़ाएंगे हम। देखिएगा, एक समय था 20,000 हो रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं 20,000 को 40,000 करेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं 40 नहीं 60 कर दो। तो एवरेज पिछले 2 महीने से लगभग 60,000 टेस्ट या उससे ज़्यादा टेस्ट डेली हो रहे हैं पूरे देश में। आप देखिए पर मिलियन टेस्ट, 3,000 टेस्ट पर मिलियन कोई भी राज्य नहीं कर पा रहा है, हम कर रहे हैं, और और भी बढ़ाएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि इस पे हम रुकेंगे, हम इसको और बढ़ाएंगे। लेकिन सर आरटीपीसीआर में जो पॉजिटिविटी रेट है वो कहीं ना कहीं 65% है, और एंटीजन में 35% है। आरटीपीसीआर के नंबर्स पर क्या? ये तो आपका अपना अंदाजा क्यास लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आप मुझे लगता है उसकी स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे हैं। आरटीपीसीआर की 70% होती है, और इसकी 50 से 60% होती है। नहीं सर, मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। पिछले 7 दिन का अगर हम रोलिंग एवरेज गलत बता रहे हैं। पॉजिटिविटी दिल्ली के अंदर आपके हिसाब से तो 35% होनी चाहिए थी, दिल्ली की पॉजिटिविटी आज 13% है। और दूसरा मैं बता देता हूँ,
RT-PCR क्योंकि सारे सिम्प्टोमेटिक होते हैं पहले से ही, तो RT-PCR में थोड़े चांस ज़्यादा होते हैं, उनका डायरेक्ट ही RT-PCR करते हैं। क्या दिल्ली आने वाले समय में RT-PCR बढ़ाने पर जोर डाल RT-PCR ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा किए जा चुके हैं और बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा है कि हम सभी तरह के टेस्ट और बढ़ाएंगे। सर दिल्ली में जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए नोएडा प्रशासन ने कहा है कि जो भी दिल्ली से नोएडा जा रहा है उनका रैपिड टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि वायरस जो है दिल्ली से नोएडा की इससे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से वायरस नोएडा की तरफ जा रहा है। देखिएगा, उनको करने दीजिएगा। तो वैसे नोएडा में टेस्ट हो भी नहीं है, इस बहाने टेस्ट तो स्टार्ट होंगे। सर जैसा अगर स्थिति हमें बेड्स के लिए लिहाज से अगर हम बताएं, क्योंकि आपने जो प्राइवेट बेड्स की भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी बात कही थी, 33 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ICU बेड्स की, प्लस सरकार वाले, केंद्र सरकार के जुड़ने थे, वो अभी तक जुड़े नहीं है सर। केंद्र सरकार वाले हम आशा करते हैं, तो उन्होंने सोमवार और मंगलवार तक 500 बेड ICU जोड़ने की बात कही थी, हम उनसे आशा करते हैं आजकल में जुड़। और आपकी वाली व्यवस्था कब होगी, क्योंकि अभी इसमें हमारे वाले जो हमने कहे थे जुड़ गए और भी बढ़ा रहे हैं लोग। हम भी कहते हैं अगले 2-3 दिन में काफी संख्या में बढ़ा देंगे। सर अजय माकन कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने अक्षरधाम में जो दिवाली का आयोजन किया उसमें 32 करोड़ रुपए खर्च दिए। अगर यही 600 पैसे ICU बेड के लिए लगाते तो 600 ICU बेड उपलब्ध हो जाते दिल्ली के पास। वो तो देखो उनका काम है आरोप लगाना, अपनी तरफ से पता कहीं से फिगर ले आते हैं, बता दिया। कह रहा है कि प्लाज्मा जो है उसका इंडिया में भी ट्रायल किया गया, कोई फायदा नहीं निकला, और चीन और नीदरलैंड में भी उसका ट्रायल किया गया, स्टडी भी बता रही है उसका कोई फायदा नहीं। और सर इंडिस्क्रिमिनेट प्लाज्मा देने की जरूरत नहीं है। ICMR खुद एम्स के साथ मिलके प्लाज्मा की ट्रायल कोशिश की, वो उनसे पूरे हुए नहीं। तो अब ये कहना कि भी प्लाज्मा इसलिए गलत है क्योंकि उनका स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है। दिल्ली सरकार की स्टडीज उनसे परमिशन लेके कर रहे हैं हम लोग। 3rd फेज के अंदर है, 1st फेज हुआ तब उन्होंने 2nd की अप्रूवल दी, 2nd हुआ तो 3rd की अप्रूवल दी। तो अगर नहीं होता तो फिर आप ये मानते हैं इससे लोगों की जान बच रही है? मेरी तो खुद की जान बची है, मैं बता रहा हूँ आपको। सर छठ पूजा को लेकर जो अभी निर्देश दिए गए हैं सरकार की ओर से, कई लोग ये कह रहे हैं कि वो छठ मनाएंगे, तो ऐसे में अगर लोग निकलते हैं घाटों पर जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या किसी तरह की कार्रवाई होगी? पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले छठ पूजा को ना इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक पॉन्ड में 50-100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और पानी जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसके फैलने का बहुत डर रहता है, इसीलिए इसको सर लेकिन आपकी पार्टी ने कल ये कहा था अगर लोग निकलते हैं सर बाहर तो एक्शन क्या लेगी फिर सरकार? किसके नहीं, इसको देखते हैं, ऐसा नहीं होगा। देखो लोग लॉ अबाइडिंग है और ये पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकती है, बाकी कोई नहीं। बाजार को लेकर आपने कहा कि बाजारों को सील किया जा सकता है, कंटेनमेंट जोन है, क्या रैंडम टेस्टिंग वहां बढ़ाई जा सकती है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप बोल रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट ये कह रही है कि बाजारों को सील करने की कोई बात नहीं हुई है। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा है तो थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन। क्या वहाँ रैंडम टेस्टिंग की कोई व्यवस्था बिल्कुल की जा रही है सर। टेस्टिंग जो है दिल्ली के बाजारों में, भीड़ भाड़ इलाकों में, सब जगह पर टेस्टिंग और बढ़ाई जा रही है, पहले भी कर रहे हैं हम। जितने भी हमारे एरियाज है जहाँ पर लगता है कि टेस्टिंग, बस अड्डे हैं, मार्केट्स हैं, सब जगह कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं।